ये बताइएगा मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन शेयर है? जी सर, आ रही। चलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने करने हैं पासेस ऑफ पाकिस्तान करने हैं हमने। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो पेपर के हवाले से पूछे जाते हैं वो हम सारे करेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा कि पास क्या होता है और टनल क्या होता है। पास बेसिकली क्या होता है? पास वो एक कुदरती रास्ता होता है जो पहाड़ों के दरमियान से गुजर कर जो दो शहरों को, गांवों को, मुल्कों को आपस में क्या करता है, सुबह को मिलाता है। तो वो क्या कहलाता है? पास कहलाता है। नेचुरल रूट होता है। और जो टनल होता है वो क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल पाथ होता है जो कि खुद बनाया जाता है, जिस तरह पहाड़ों को काट के टनल बनाई जाती हैं। ये एक आर्टिफिशियल रूट होता है। ये भी दो स्टेट और इलाकों, बस्तियों, शहरों, सूबों या मुल्कों को मिलाने के लिए जो है ना ये बनाया जाता है। जो आर्टिफिशियल बनाया जाएगा वो टनल कहलाएगा। और जो नेचुरल पास होगा, पाथ होगा, उसे क्या कहेंगे? हम पासेज कहेंगे। अब हम पासेस पढ़ेंगे। बेसिकली जो नेचुरल है वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी है नेचुरल पासेस। हाँ जी। सबसे पहले है, हम देखते हैं जी कराक्रम पास को। कराक्रम पास, ये देखिएगा, ये है कराक्रम पास। ये रास्ता, ये क्या है? ये कराक्रम पास है। अब ये क्या है कराक्रम पास? ये इंडियन कश्मीर से चाइना के साथ जुड़ा हुआ है और इंडियन कश्मीर से पाकिस्तान के साथ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कराक्रम पास जो है ये पाकिस्तान को किसके साथ जोड़ता है? चाइना के साथ जोड़ता है। कहां से? पाकिस्तान को आजाद कश्मीर से। पाकिस्तान को आजाद कश्मीर से ये क्या करता है? चाइना के साथ जोड़ता है। इसके जरिए नहीं, ये बीच में इंडियन कश्मीर के जरिए भी। मतलब कि पाकिस्तान, इंडियन कश्मीर और ये चाइना हो गया, ये इसी पास के ऊपर, इसी के जरिए जुड़े हुए हैं। अब वो पूछ ले जी इंडियन कश्मीर और उसको कौन सा जोड़ता है जी? इंडिया को या फिर चाइना को कौन सा पास जोड़ता है? कराक्रम पास जोड़ता है। पाकिस्तान और चाइना को कौन सा जोड़ता है? ओल्ड सिल्क रूट, जो कि इंडियन कश्मीर और किससे? चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। और यानी कि इंडियन कश्मीर के जरिए पाकिस्तान और चाइना के साथ आपस में है ये रूट। इसको क्या कहते हैं? कराक्रम पास कहते हैं। ये वाला जो रास्ता है, ठीक है, ये कराक्रम पास कहलाता है। ये चाइना और इंडियन कश्मीर के दरमियान है और पाकिस्तान इसके साथ किसके जरिए कनेक्टेड है? चाइना के साथ, थ्रू पाकिस्तानी कश्मीर के जरिए जो है ना ये पाकिस्तान कनेक्टेड है। किसके साथ? चाइना के साथ। इसको क्या कहा जाता है बेसिकली? ये ओल्ड सिल्क रूट भी कहलाता है। ओल्ड सिल्क रूट, इसको क्या कहेंगे जी? ओल्ड सिल्क रूट भी कहेंगे इसको, क्योंकि पुराना जो है सिल्क रूट, इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ से पहले सिल्क की जो है ना तिजारत होती थी। सिल्क क्योंकि चाइना के अंदर पैदा होता है सबसे ज्यादा। पूछा जाता है जी सिल्क जो है किस मुल्क के अंदर पैदा होता है? चाइना के अंदर। तो ये चाइना से जो है इन मुल्क में भेजा जाता था इस ओल्ड सिल्क रूट के जरिए। इसी कराक्रम पास को कहा जाता है, ओल्ड सिल्क रूट भी कहा जाता है। ये किस रेंज के अंदर है जी? कराक्रम रेंज के अंदर है। किस रेंज में है? कराक्रम रेंज में है जी। आगे हम देखते हैं जी मुस्तंग पास। मुस्तंग पास, अब देखिए, ये हमने कराक्रम पढ़ लिया। अब हम आते हैं मुस्तंग। ये हमारा बेसिकली क्या है? ये सारा, ये सारे का सारा, मैं दोबारा लिखता हूँ, ये सारे का सारा हमारा क्या है? जीबी है। क्या है? गिलगित बल्तिस्तान। जीबी क्या है? जीबी गिलगित बल्तिस्तान है। अब गिलगित बल्तिस्तान को चाइना के साथ, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान किसका हिस्सा है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान के जरिए चाइना के साथ जो मिलाता है वो कौन सा है? वो मुस्तंग पास है। ठीक है। अब देखिएगा, अब मुस्तंग पास जो है ये वाला रास्ता, इसके साथ कौन कौन से इलाके हैं? गांचे कह सकते हैं, गांचे को चाइना के साथ मिलाता है। और चाइना के कौन सा सूबा है जी? झारखंड सूबा। चाइना के झारखंड सूबे के साथ, वो पूछ सकता है चाइना के झारखंड सूबे के साथ कौन सा पास जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ? वो पाकिस्तान को जोड़ता है, मुस्तंग पास जोड़ता है। चाइना के अंदर झारखंड सूबा, इधर क्या है? गिलगित बल्तिस्तान है। या फिर गांचे और झारखंड भी कह सकता है, स्कर्दू और और झारखंड भी कह सकता है, निगर और झारखंड भी कह सकता है। ठीक है। तो ये क्या है? इसके जरिए जुड़े हुए हैं। स्कर्दू हो गया, गांचे हो गया, जीबी हो गया, पाकिस्तान हो गया, कोई भी वर्ड लगा सकता है।
किसके साथ? झारखंड प्रोविंस यानी कि चाइना के साथ कौन सा जोड़ रहा है? मुस्तंग पास जोड़ रहा है। ये हाईएस्ट पास है। अब ये हाईएस्ट पास क्यों है जी? हाईएस्ट पास इसलिए कि यहाँ पे गांचे के पास क्या है जी, केटू वगैरह हो गई, चार बड़ी दुनिया की पहाड़ी चोटियां जो ना यहाँ पे हैं, इसी के पास है, इसी वाले एरिया में स्कर्दो और मुस्तंग वाले एरिया में। तो केटू भी उधर है, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। तो साफ जा रहा है ये हाईएस्ट पीक पे होगा। तो ये सबसे हाईएस्ट पीक है, पास है, हाईएस्ट पास है। ये सबसे हाईएस्ट पास है, रास्ता है किसको? चाइना को और पाकिस्तान को जोड़ता है। इसको हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान। जो कि 19,030 फीट के ऊपर है। वो पूछ सकता है हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? मुस्तंग पास है, 1930 फीट के हाइट के ऊपर है। ये कहाँ पे है जी? ये भी कराकम रेंज के अंदर है। जी बताइएगा, यहां तक क्लियर हो गया? ये दो जो पासेस है। सर ये चाइना के साथ जितने ये 3 पासेस हैं इस तरह तो याद होंगे ना। अफगानिस्तान के साथ नहीं। चाइना के साथ जो है तीन नहीं है, चाइना के साथ और भी हैं। ये चार पांच पासेस हैं चाइना के साथ। कराकरम पास झारखंड सूबे के साथ भी मिलाता है, इधर इंडियन कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर को। इधर कह सकते हैं जी जीबी को झारखंड के साथ कौन सा मिलाता है? मुस्तंग पास मिलाता है। या गांचे को झारखंड के साथ चाइना के कौन मिलाता है जी? मुस्तंग पास। स्कर्दू को मुस्तंग पास। ठीक है, जीबी, स्कर्दू, गांचे पाकिस्तान, झारखंड प्रोविंस के साथ चाइना के साथ किस पास के जरिए मिल रहे हैं? मुस्तंग पास के साथ मिल रहे हैं जी। उसके बाद है जी खंजराब पास, देखते हैं खंजराब पास। अब ये जो है खंजराब है, ठीक है, ये खंजराब पास है। देखिए अब किस रास्ते के जरिए खंजराब जाते हैं। अब जो हमारा मौजूदा रूट है इस टाइम, जिसको न्यू सिल्क रूट कहते हैं, वो ये खंजराब पास है। कौन सा है? खंजराब पास। अब अक्सर आप कहते हैं जी आप कहाँ जा रहे हैं जी? हम खंजराब पास पे जा रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ पे है? गिलगित बल्तिस्तान को किसके साथ मिलाता है? चाइना के साथ। चाइना के कौन से सूबे के साथ मिलाता है? जिनकियांग के साथ। जिनकियांग से कह सकता है काशगर सिटी के साथ मिलाता है। ठीक है, काशगर सिटी हो गया, जिनकियांग हो गया, उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये किसके साथ जुड़ा है? पाकिस्तान के साथ। ये खंजराब पास के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिनकियांग प्रोविंस और जीबी हमारा आपस में कौन सा पास मिलाता है इनको? इनको खंजराब पास मिलाता है। अब वो कहता है जी गिलगित हो गया, हुंजा हो गया। ये देखे ना, ये गिलगित है, इधर हंजा है। जीबी हो गया, पाकिस्तान हो गया। ये वर्ड पाकिस्तान की तरफ से ये वर्ड यूज किए जाएंगे। गिलगित, हंजा, जीबी, पाकिस्तान। ये चाइना के जिनकियांग सूबे के साथ, या काशगर के साथ, या चाइना के साथ, ये किस पास के जरिए जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं खंजराब पास के जरिए। इसको न्यू सिल्क रूट भी कहा जाता है, मैंने बताया है आपको। पाकिस्तान की जो अब जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है वो इसी खंजराब पास के जरिए हो रही है। जो आपका सी पैक है वो इसी से गुजर रहा है। अच्छा, सर जो अब खंजराब पास के, ऊपर जो जी जी, हमने ऊपर जो हमने मजांग पास पढ़ा है वो भी इसके साथ ही है खंजरा के? नहीं, वो थोड़ा है दूर, क्योंकि देखिए वो आ रहा है गांचे और स्कर्दू में आ रहा है मुस्तंग। ये आ रहा है हुंजा और गिलगित को मिला रहा है, हुंजा और गिलगित। नगर भी पूछ सकते हैं लेकिन हुंजा और गिलगित। जीबी, गिलगित बल्तिस्तान। अगर पूरा गिलगित बल्तिस्तान दे दे तो फिर जीबी आएगा। अगर हंजा का दे दे तो फिर यही आएगा। अगर गिलगित का दे दे तो फिर भी यही आएगा। पाकिस्तान का कह दे कि काशगर सूबे के साथ कौन सा मिलाता है, या जिनकियांग प्रोविंस के साथ कौन सा मिलाता है, फिर भी यही आएगा। समझ आइए? जी सर। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना मैं आपको बता रहा हूँ, ये इधर लिखे हुए भी हैं एज इट ऐसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब खंजराब पास कहाँ पे है? खंजराब पास जो है ये खंजराब डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का एक जिला है खंजराब। खंजराब जिले के अंदर जो है ना कौन सा है? खंजराब पास है।
अभी यहाँ पे क्या है, बेसिकली अब खंजराब रास्ता ही यूज होता है चाइना जाने के लिए। बाई रूट भी जाते हैं, बाई रोड बसेस भी जाती हैं। तो यहाँ से जो है ना वीजा बनवाने के लिए या टिकट के लिए जो क्या होता है, यहाँ से पैसे निकलवाने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक एटीएम मशीन लगाई गई है। तो वो एटीएम मशीन क्या है, कौन से बैंक की है? नेशनल बैंक की है। किसकी है? एनबीपी की। तो पूछा जाता है, साफ ज़ाहिर है ये हाईएस्ट पे है, नॉर्थ के अंदर है, पीक के ऊपर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम मशीन कौन सी है? वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम मशीन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के अंदर खंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब खंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहां पे है, किस गांव के अंदर है? सुस्त गांव। सस्त गांव जो है उसके अंदर है। पंजाब जिले के अंदर एक गांव है सिस्त, उसके अंदर जो है ना ये एटीएम मशीन है। और यहीं से जाते हैं। और कौन सी तहसील का पूछ रहे तो तहसील कौन सी है? करीमाबाद है। करीमाबाद तहसील के अंदर है। ये खंजार डिस्ट्रिक्ट की करीमाबाद तहसील है। करीमाबाद तहसील के अंदर एक गांव है सिस्त। उस सिस्त गांव के अंदर क्या है? वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम मशीन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि खंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहां से पैसे निकलवा के ये सारे वीजे शीजे बनाए जाते हैं। ये कहाँ पे है? ये भी सारी कराक्रम रेंज के अंदर है। सर सर ये नगर हुंजा यही उनकी डिवीजन है, आगे जिले पंजाब जिला। ये इलाके हैं, ये शहर है। हुंजा हो गया, नगर हो गया, गांचे हो गया, स्कर्दू हो गया, स्टोर हो गया, दियामीर हो गया, गीजर। ये गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना ये क्या है? ये शहर है। गिलगित बल्तिस्तान के। जी अंडरस्टैंड हुआ? यस सर। अब यहाँ पे देखिएगा एक और है। ये है, ये एक मंतिका पास है। अब मंतिका पास किसको मिला रहा है? गीजर को। गिलगित का भी कह सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जीबी का भी कह सकते हैं, गीजर का भी कह सकते हैं। गीजर को काशगर सूबे के साथ कौन सा मिलाता है जी? मानतिका पास। जिनकियांग सूबे के साथ मानतिका पास। ये आप फिर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, उसको गीजर और हंजा को कर रहे हैं यहाँ पे। हंजा दे दे, गीजर दे दे, जीबी दे दे, पाकिस्तान दे दे। जिनकियांग चाइना के साथ कौन सा मिला रहा है? ये मानतिका पास मिला रहा है। ये कहां पे है? ये भी कराकम रेंज के अंदर है। अच्छा एक चीज और भी ख्याल रखिएगा, यहाँ पे अगर फर्ज कर तो वो दे देता है जी हुंजा को किसके साथ जी? मान हुंजा को जिनकियांग सूबे के साथ कौन सा पास मिला रहा है? वहां पे अगर वो खंजराब नहीं देता, वो दे देता है मंतिका पास, तो फिर वो मंतिका ठीक होगा। कभी जो है ना ये मिक्स करके नहीं देगा। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, या खंजराब देगा या मंतिका देगा, तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मंतिका पास का कराकम रेंज में। अब आते हैं किलक पास। किलक पास देख लीजिएगा कौन सा है पहले। किलक पास जो है, ये मंतिका हो गया, ठीक है। अब ये किला है, किलक पास। ये गीजर और किसको मिला रहा है? चाइना को। ये गीजर और चाइना को मिला रहा है। ये किसको मिलाता है जी? जीबी भी कह सकते हैं, पाकिस्तान भी कह सकते हैं, और गीजर भी कह सकते हैं। ये किसके साथ मिलाता है? जिनगियांग चाइना के साथ मिलाता है। ये भी कराकरम रेंज के अंदर है। अब कौन से पास हैं जो चाइना के साथ मिला रहे हैं यहाँ पे? ये तीन पासेस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये किलक पास हो गया, ये मानतिका पास हो गया, ये खंजराब पास हो गया। ये किसके साथ मिला रहे हैं? एक ही सूबे के साथ, चाइना का एक ही सूबा है जिनकियांग प्रोविंस, उसके साथ मिला रहे हैं। तो देख लीजिए कहीं पे गीजर को दे देगा किलक पास के साथ, गीजर दे देगा मंतिका पास के साथ, हंजा दे देगा खंजराब पास के साथ। तो ये आपको जो है ना अपने माइंड में खुद चीजें रखनी है, कंसेप्ट क्लियर रखना है आपको। वो ऑप्शन इनमें से कोई एक ही देगा, सारे नहीं देगा। अच्छा मस्तंग पास हो गया, ये भी चाइना के साथ। कराक्रम पास, ये भी चाइना के साथ। अब ये पांच पास थे जो चाइना के साथ मिला रहे हैं कराक्रम। और ये पांचों के पांचों कहां पे? कराक्रम रेंज के अंदर है। अब आते हैं जी जगरान पास। हाँ जी, अब आ जाए जी जगरान पास। ब्रोगल को भी छोड़ दें, ये है जगरान पास है। कौन सा है ये? यहाँ पे मैं तो दोबारा से मेंशन करता हूँ, सॉरी, दोबारा मैं कर देता हूँ। ये वाला जो है ये जगरान पास है, ये वाला, ठीक है।
तो ये जगरान पास है। अब देखें यहाँ पे क्या है, गीजर है या जीबी है, गिलगित बल्तिस्तान। गीजर आ गया, गिलगित बल्तिस्तान आ गया, हंजा आ गया, गिलगित आ गया, ये कुछ भी कह सकता है। इसको जी चित्राल के साथ कौन सा पास मिलाता है? चित्राल डिस्ट्रिक्ट के साथ। गीजर को चित्राल डिस्ट्रिक्ट के साथ, जीबी को चित्राल डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सा पास मिलाते हैं जी? जगरान पास। ये जगरान पास है। ये हाईएस्ट माउंटेन पास है जो कनेक्ट करता है किसको? चित्राल डिस्ट्रिक्ट को गिलगित बल्तिस्तान के साथ। चित्राल को गिलगित बल्तिस्तान के साथ पूछ सकता है जी। ये किस रेंज के अंदर है? कोहे हिंदू कश रेंज। अब यहां से जो है ये सारी कोहे हिंदू कश रेंज शुरू हो रही है। ये कराक्रम थी, ये ये कराक्रम थी, ये जो है हिंदू कश है। अब हम ये हिंदू हिंदू कश कश के का पढ़ रहे हाईएस्ट हैं है सर। पास। ये हिंदू कश का ये हाईएस्ट है, पास है। हिंदू कश का हाईएस्ट है जी। म्यूट कीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, ये कोई हिंदू कश के अंदर है। उसके बाद जी ब्रोगल पास देख लीजिए। अब ये देखिए, ये मैंने कहा था जी ये जगरान पढ़ लिया, अब ये ब्रोगल है। अब ये चित्राल जिला है, मैं पहले मेंशन कर दूं चित्राल। ये जो है ये चित्राल है सारा। इधर क्या है? वखान कॉरिडोर यानी कि अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, ये चित्राल हो गया। अब जी चित्राल और अफगानिस्तान को कौन सा मिला रहा है? ये ब्रोगल पास है। दोबारा मेंशन कर दूं जी, ये वाला क्या है? ब्रोगल पास है, ये वाला। मजीद मेंशन कर देता हूँ, ये वाला जी ब्रोगल पास है, ये देख लीजिए, ये ब्रोगल पास है। तो ब्रोगल पास क्या है? ये कनेक्ट करता है चित्राल को। चित्राल जिला, चित्राल किसके अंदर है जी? केपीके के अंदर। केपीके किधर है जी? पाकिस्तान में। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है जी? वखान कॉरिडोर के साथ। और वखान कॉरिडोर क्या है, किसका हिस्सा है जी? अफगानिस्तान का। अब वो पूछ सकता है वखान कॉरिडोर और चित्राल जिले को कौन जोड़ता है? वखान कॉरिडोर और पाकिस्तान को कौन सा जोड़ता है? वखान कॉरिडोर और केपीके को कौन सा जोड़ता है? ये सारा का सारा क्या है? ब्रोगल पास है। ये भी कहाँ पे है? कोई हिंदू कश रेंज में है। ये सर तजाकिस्तान को अलग करता है ना, आपने बताया था। हाँ जी, ताजिकिस्तान को। ये भी कोई हिंदू कश रेंज के अंदर है, ब्रोगल पास। अब दोरा पास देखिएगा। दोरा पास किधर है जी? ये रहा जी दोरा पास, ये रहा दोरा पास। ठीक है, अब दोरा पास जो है ये कहाँ पे है? ये देखिएगा, ये चित्राल है, इधर पीछे आपको नजर आ रहा है चित्राल। और इधर क्या है? अफगानिस्तान। चित्राल और अफगानिस्तान को आपस में मिलाता है। चित्राल कह सकते हैं जी, चित्राल केपीके के अंदर है, केपीके पाकिस्तान के अंदर है। अब तीनों को किसके साथ मिला रहा है जी? यहाँ पे अफगानिस्तान और नूरिस्तान। अब यहाँ पे कौन सा प्रोविंस है? अफगानिस्तान का नूरिस्तान है। ये नूरिस्तान है, ये अफगानिस्तान का प्रोविंस है नूरिस्तान। तो पूछ सकता है जी क्वेश्चन जी, चित्राल को, केपीके को या पाकिस्तान को नूरिस्तान के साथ कौन सा मिलाता है? दोरा पास मिलाता है। ठीक है, ये भी क्या है? हिंदू कश रेंज के अंदर है। हाँ जी, उसके बाद खैबर पास आ जाइएगा। खैबर पास जो है, ये देखिएगा, ये खैबर पास है। ये खैबर पास है क्योंकि इधर खैबर एजेंसी है, तो वहां से गुजर के जाना पड़ता है। इधर क्या है? जलालाबाद, काबुल है, अफगानिस्तान का हिस्सा है ना ये सारा। ये देखे अफगानिस्तान है, जलालाबाद है, काबुल है। इधर क्या है? इधर जी खैबर है। इधर क्या है जी? खैबर के साथ ये सारा पेशावर है। और ये केपीके है सारा। ठीक है, केपीके, केपीके हो गया, पेशावर हो गया, खैबर हो गया। ये किसके जरिए अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं? ये खैबर पास के जरिए जुड़े हुए हैं। हमारा जो मोस्ट इस यानी कि अफगानिस्तान के साथ जो मोस्ट ट्रेडेड एरिया है, जो पास है, वो यही है। खैबर पास के जरिए मोस्टली ट्रेडिंग होती है हमारी अफगानिस्तान के साथ, खैबर पास के जरिए। तो पूछा जाता है जी, ये खैबर पास किसके साथ कनेक्टेड है जी? पिशावर, औरकजाई। ये देखे ना यहाँ पे, औरकजाई भी है। ये हो गया औरकजाई, ये पिशावर हो गया, ये मर्दान हो गया। पूछ सकता है मर्दान को, पिशावर को, औरकजाई को, बन्नू को, मानसेरा को। ठीक है, सॉरी मानसेरा नहीं, नौशेरा को, नौशेरा को,
ये कौन सा पास जोड़ रहा है? मर्दान हो गया, केपीके हो गया, ये कौन सा पास जोड़ रहा है जी? ये जोड़ रहा है खैबर पास। और अफगानिस्तान के किस हिस्से के साथ जोड़ रहा है जी? जलालाबाद, काबुल, अफगानिस्तान। ये कौन सा पास है जी? ये खैबर पास है। और खैबर पास जो है, ये यूं समझ ले, खैबर पास को दूसरा नाम क्या है ये पूछा जाता है जी? तोरखम बॉर्डर। खैबर पास का दूसरा नाम क्या है? तोरखम बॉर्डर है। और ये पेशावर के करीब है। इसकी लेंथ कितनी है इस पास की? तकरीबन 53 किलोमीटर जो है ना इसकी लेंथ है। ये मैंने पर्सनली भी विजिट किया हुआ है, बड़ा जबरदस्त रूट है ये। बट आपको जाना चाहिए, उनके साथ जो आर्मी पर्सन हो और ऑफिसर्स हो, तो आपको बड़ा मजा आता है वहां पे विजिट करने का भी। ठीक है, तो बड़ा प्रोटोकॉल भी दिया जाता है आपको। तो हम गए थे यहाँ पे। ये बड़ा जबरदस्त एरिया है। और यहाँ से वाजे सामने जो है ना, ये दरिया काबुल भी नजर आ रहा होता है, काबुल जो है, जलालाबाद भी नजर आ रहा होता है दूर से। तो ये जो है, ये कौन सा है? तुर्कम बॉर्डर और खैबर पास इसको कहते हैं। अब खैबर पास का एक हाईएस्ट पॉइंट है, कौन सा है? लुंडी कोतल। लुंडी कोतल खैबर पास का हाईएस्ट पॉइंट है ये। और ये जो है कितने मीटर हाइट के ऊपर है? 3500 मीटर हाइट या 3.5 किलोमीटर हाइट। ये खैबर पास रास्ते के ऊपर जाए तो एक रास्ता जा रहा होता है पहाड़ी की चोटियों के ऊपर, जहाँ पे ये लुंडी कोतल एक शहर है। तो लुंडी कोतल जो है ना, ये हाइट के ऊपर है, 3.5 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है। इसी तोरखम बॉर्डर के रूट के ऊपर है खैबर पास के। ये भी कोई हिंदू कश रेंज भी दे सकता है, कोई सफेद। बेसिकली जो है ये क्या है? कोई सफेद रेंज है। कौन सी है? कोई सफेद रेंज है। अगर कोई सफेद रेंज दे तो फिर यही होगा, अदरवाइज वो क्या दे देगा? हिंदू कश रेंज दे देगा। क्योंकि कोई सफेद क्या है? हिंदू कश की सब रेंज है, सब ये रेंज। है ये है तो पाकिस्तान में ही ना सर? जी जी, ये पाकिस्तान के हैं सारे। हाँ जी, अब आ जाइएगा जी टोची पास। अब ये देखिएगा, ये टोची पास। अब टोची पास जो है, यहाँ पे देखिएगा नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान भी दे सकता है, बन्नू भी दे सकता है, औरंगजेब भी दे सकता है। ये क्या है? ये जुड़े हुए, ये केपीके भी दे सकता है। ठीक है, और पाकिस्तान भी कह सकता है। तो ये सारे एरिया किसके जरिए जुड़े हुए हैं? किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के किस सूबे के साथ जी? गजनी। अफगानिस्तान का सूबा है गजनी। तो गजनी के सूबे के साथ जो है ना, ये क्या है? जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कौन था? सुल्तान महमूद गजनी था, वो इसी इलाके का था। गजनी जो है ये इसके जरिए जुड़ा हुआ है, या अफगानिस्तान भी कह सकते हैं इधर। गजनी हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो इसके साथ जुड़े हुए ये सारे इलाके। अब टोची पास जो है, ये रूट बन्नू को, नॉर्थ वजीरिस्तान को, केपीके को, पाकिस्तान को किसके साथ जोड़ता है जी? गजनी प्रोविंस के साथ। पाक टिक्का, गजनी भी दे सकता है, पाक टिक्का प्रोविंस भी दे सकता है। ये दोनों है यहाँ पे करीब है, बाउंड्रीज हैं। ये अफगानिस्तान के, या अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान गजनी या पाक टिक्का के साथ। पाकिस्तान किसके जरिए जुड़ा हुआ है? टोची पास के जरिए जुड़ा हुआ है। ये भी हिंदू कश रेंज का, और अगर स्पेसिफिक कर दे तो कोई सफेद रेंज के अंदर है। अब दोनों पास, खैबर पास भी और टोची पास भी, ये दोनों किसके अंदर है? कोहे सफेद के अंदर है, कोहे सफेद में। ठीक है, कोहे सफेद में। कोहे सफेद किसकी सब रेंज है? हिंदू कश की सब रेंज है, हिंदू कश की। हाँ जी, मुझे ये बताइएगा, यहां तक क्लियर है? जी सर। अब आ जाए जी गोमल पास के ऊपर। ये रहा जी नीचे गोमल पास। ठीक है, गोमल पास रहा, और नीचे ये बलूचिस्तान प्रोविंस शुरू हो जाता है, उससे थोड़ा नीचे। अब यहाँ पे डेरा इस्माइल खान है। यहाँ पे जी डेरा इस्माइल खान जो है, डेरा इस्माइल खान ये गोमल पास के जरिए किसके साथ जुड़ा हुआ है? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, इसमें साउथ वजीरिस्तान भी आएगा, डेरा इस्माइल खान भी आएगा, केपीके भी कह सकता है, पाकिस्तान भी कह सकता है। ये तीनों चारों किसके साथ जुड़े हुए हैं? अफगानिस्तान के साथ। किस पास के जरिए? गोमल पास के जरिए। अफगानिस्तान के किस प्रोविंस के साथ? गजनी के साथ। यहाँ पे गजनी है, यहाँ पे पाक टिक है। तो ये गजनी प्रोविंस के साथ जुड़े हुए हैं, या अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं? किसके जरिए? गोमल पास के जरिए। अब इसी गोमल पास के साथ साथ क्या है? दरिया बहता है, जिसको क्या कहते हैं? गोमल रिवर कहते हैं, गोमल रिवर। ये जो है केपीके का भी ये बड़ा दरिया है।
गोमल रिवर, ये कोहे सफेद रेंज है, ये सारी जो है नीचे ये कोहे सफेद रेंज है ये वाली। लेकिन ये किसका हिस्सा है, ये हिंदू कश रेंज का है, सब रेंज है हिंदू कश की। हाँ जी, अब आइएगा बोलान पास। ये देखिएगा बोलान, ये रहा बोलान पास, ये इंटरनल है, पाकिस्तान के अंदर है। ये इंटरनल है, पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन ये रास्ता यहां से जाता है अफगानिस्तान को भी जाता है, रूट यही है। अब वो कहता है जी बोलान पास जो है, सिब्बी हो गया, क्वेटा हो गया, ठीक है, ये डेरा बुगटी हो गया, इसके अलावा ये डेरा बुगटी, सिब्बी, ठीक है, और क्वेटा, चमन और जैकबाबाद, ये सारे ये किसके जरिए जुड़े हुए हैं, ये आपस में ये इसी पास के जरिए जुड़े हुए हैं। कौन से, बोलान पास के जरिए, ठीक है। ये कनेक्ट करता है बार खान को, ये देखते जाइएगा, ये कनेक्ट करता है किसको, बार खान को, ये रहा बार खान। ये कनेक्ट करता है सिब्बी को, ये रहा सिब्बी, डेरा बुगटी को, ये रहा डेरा बुगटी। जैकबाबाद हो गया, वो भी यहीं पे है, जैकबाबाद इस जगह पे, ये यहाँ पे जैकबाबाद, यहाँ पे जैकबाबाद है, ठीक है। उसके अलावा क्वेटा हो गया, ये किसके साथ करता है जी, क्वेटा के साथ। क्वेटा के साथ किसके साथ करता है जी, चमन के साथ। चमन और क्वेटा, ये दोनों बाकियों के साथ, जो सिब्बी है, डेरा बुगटी है, बार खान है, इसके साथ जुड़े हुए, किस पास के जरिए जुड़े हुए, ये बोलान पास के जरिए जुड़े हुए, ठीक है। अब मैं दोबारा बता देता हूं, बार खान, डेरा बुगटी, सिब्बी और जैकबाबाद, ये चारों जो है जुड़े हुए हैं किसके साथ, क्वेटा और चमन के साथ। किस पास के जरिए जुड़े हुए हैं, ये बोलान पास के जरिए जुड़े हुए हैं। और ये आगे फिर कनेक्ट होता है किसके साथ, ये चमन के जरिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कौन सा सूबा है जी, कंधार के साथ, अफगानिस्तान के साथ। इस जो पास की लेंथ है वो 89 किलोमीटर है, कितनी है, 89 किलोमीटर। अच्छा, इससे भी एक रिवर चमन गुजर है बॉर्डर। जी, चमन बॉर्डर है, चमन बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है ना, पाकिस्तान का। हाँ जी। अच्छा, बोलान रिवर जो है वो भी इसी पास के साथ साथ बहता है। ये किसके अंदर है, यहाँ पे टोबा काकड़ रेंज है, टोबा काकड़ रेंज। टोबा काकड़ रेंज किसकी है, कोहे सफेद का सब रेंज है। कोहे सफेद की क्या है, ये कोहे सफेद हो गया, और उसके नीचे टोबा काकड़ हो गया। तो टोबा काकड़ किसकी सब रेंज है, कोहे सफेद की सब रेंज है, यानी कि किसकी है, हिंदू कश की। तो यहां से जो है ना ये जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। उसके बाद देखिएगा जी, खोजक पास है, ये वाला खोजक पास। खोजक पास जो है किसके जरिए, चमन को, लेकिन किला अब्दुल्ला, जी जी। लेकिन सर आपने स्लाइड में तो कोहे सुलेमान लिया हुआ है। कोई सुलेमान, जी 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 जी, कोई सुलेमान है। मैंने टोबा काकड़ रेंज है कोहे सुलेमान की, ये देखिए ना, सॉरी, ये यहाँ पे होगी, मेरी बात सुने, यहाँ पे आपकी कोहे सफेद, मैं मेंशन कर दूं दोबारा से, कोहे सफेद है ये रेंज। यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे जो है ना ये कोहे सुलेमान है सारी, कोहे सुलेमान। और कोहे सुलेमान के साथ यहाँ पे क्या है, ये टोबा काकड़ है, टोबा काकड़ रेंज है। तो टोबा काकड़ किसकी सब रेंज है, कोहे सुलेमान की। कोहे सुलेमान किसकी है जी, ये कोहे सफेद की। कोहे सफेद किसकी है, कोहे हिंदू कश की। अब अंडरस्टैंड हुए। जी सर। हाँ जी। अब आते हैं जी खोजक पास। ये देखें, चमन और किला अब्दुल्ला, इनके दरमियान में पास है, चमन और किला अब्दुल्ला के दरमियान एक पास है, जिसको क्या कहते हैं जी, खोजक पास कहा जाता है, खोजक पास। अब ये खोजक पास को टोबा काकड़ पास भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है जी, टोबा काकड़ पास भी कहा जाता है, किसको, खोजक पास को। ये किसको कनेक्ट करता है जी, किला अब्दुल्ला को क्वेटा के साथ। किला अब्दुल्ला हो गया, क्वेटा हो गया, इसको किसके साथ करता है जी, ये चमन के साथ करता है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये चमन को किसके साथ करता है जी, मजीद आगे कंधार के साथ करता है। यानी कि वो पूछ ले जी, क्वेटा या किला अब्दुल्ला को
कंधार सूबे के साथ या अफगानिस्तान के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो ये खोजक पास करता है, ठीक है। तमन बॉर्डर भी जिसको कहा जाता है। इस ये जो है ना, ये टनल है, यहाँ से एक टनल निकाली जा रही है, खोजक टनल, जिसको खोजक पास कहते हैं। ये तकरीबन 309 किलोमीटर जो है ना टनल बनाई जा रही है, बनाई गई है। 309 किलोमीटर की एक टनल है इसी पास के जरिए, जिसको क्या कहते हैं, खोजक टनल कहा जाता है। हाँ जी, अब आइएगा थोड़ा सा हम बैक की तरफ आते हैं, लोअरी पास, ठीक है। लोअरी पास को देखते हैं हम। ये रहा लोअरी पास, ये रहा लोअरी पास, ठीक है। ये है लोअरी पास है। अब ये देखें, नीचे क्या है, लोअरी क्यों कहते हैं, नीचे लोअर दीर, बाजोड़, ये सारे हैं केपीके के अंदर। ये क्या है, केपीके के अंदर है। अब बाजोड़ हो गया, ये पढ़ रहे हैं। बाजोड़ हो गया, लोअर दीर हो गया, इनको आपस में बाजोड़ को चित्राल के साथ जो पास जोड़ता है। पिशावर हो गया, पिशावर भी क्या, बाजोड़ को, मर्दान को, ये सारे ये हो गए, ठीक है। सवात हो गया, पिशावर हो गया, मर्दान हो गया, ये सारे बाजोड़ हो गया। ये लोअरी पास, लोअर दीर हो गया। ये सारे किसके जरिए जुड़े हुए हैं, चित्राल के साथ, ये लोअरी पास के जरिए जुड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट टनल है, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तकरीबन कितना, 10.4 किलोमीटर का ये टनल बनाया जा रहा है पाकिस्तान का। पूछ सकता है जी, पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट टनल कौन सा बन रहा है, ये लोअरी टनल, जिसको लोअरी पास कहते हैं। उसके बाद देखिएगा जी, शंदोर पास। शंदोर देख लीजिएगा, ये राज शिंदोर, ये किसके अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, क्योंकि ये जीबी है। ये जीबी हो गया, ये जो है शिंदोर पास हो गया, ठीक है। और इधर क्या है, चित्राल, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान को, शिंदोर को, गीजर को चित्राल जिले के साथ कौन सा पास मिलाता है जी, ये शिंदोर पास मिलाता है। कांचे कह सकते हैं, पूरा जीबी के अंदर, गीजर है, गिलगित है, अस्तूर है, नगर है, ये चित्राल जिले के साथ मिले हुए हैं, किसके जरिए, शिंदोर पास के जरिए। अच्छा, शिंदोर के अंदर आपको पता है कि हर साल जो है ना एक फेस्टिवल होता है। तो फेस्टिवल जो है वो कौन सा होता है, पोलो होता है। कौन सी होती है, पोलो गेम होती है। फेस्टिवल होता है पोलो ग्राउंड के अंदर, पोलो गेम होती है हर साल। तो ये कब ये पोलो गेम खेली जाती है, यहाँ पे दुनिया का वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है, वो कहाँ पे है, शिंदोर में है, पाकिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान में है। दुनिया का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड कहाँ पे है, शिंदोर के अंदर है। मैं इसको मजीद नीचे करता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, यहाँ पे ये शिंदोर के मकाम के ऊपर है दुनिया का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड, जो कि कितनी हाइट के ऊपर है, 3700 मीटर हाइट के ऊपर है, 3700 मीटर हाइट है, ठीक है। और ये जो है पूछा जाता है जी, हर साल शिंदोर के अंदर जो फेस्टिवल है इसी खेलों के हवाले से किस मंथ में मनाया जाता है। आप में से कोई बता सकता है, ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, मैंने आज एक पास्ट पेपर पढ़ा उसके अंदर था ये, किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन में दे देता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सर अप्रैल में। इन चार में से बताएं, जुलाई में से किस महीने के अंदर बनाया जाता है, कोई भी गैस करें। अप्रैल मेरे दादा। जुलाई हो सकता सर। अप्रैल में, ठीक है। और कोई बताए, ये जो है ना हर साल जुलाई के महीने में, जुलाई ये सर महीने में मनाया जाता है। और ये जो शिंदोर पास है, ये कौन से रेंज के अंदर है, हिंदू कश रेंज के अंदर, किसके अंदर, हिंदू कश रेंज के अंदर। कब मनाया जाता है सर? अप्रैल नहीं है, जुलाई। ये जुलाई में है, जुलाई में मनाया जाता है।
जुलाई 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 में होता है ये फेस्टिवल, जुलाई में। हाँ जी। अब आइएगा बाबूसर पास। बाबूसर टॉप का नाम आपने सुना होगा अक्सर। जी हम कहाँ जा रहे हैं जी? बाबूसर टॉप जा रहे हैं जी घूमने। तो कहाँ पे है जी बाबूसर टॉप? ये रहा बाबूसर टॉप। ये मानसेरा है, एबटाबाद है, हरिपुर है, इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद के रास्ते से जाते हैं ना, इस्लामाबाद, हरिपुर, एबटाबाद, जी मानसेरा, और यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं। वो कौन सा पास है जो पंजाब को जीबी के साथ या केपीके के साथ जोड़ता है? ये कौन सा है? बाबू सर टॉप है। और ये इसी बाबू सर टॉप के जरिए हम क्या जाते हैं? गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं। इस्लामाबाद को, मानसेरा को, एबटा और दया मीर सकरदू, इसके साथ कौन सा पास जोड़ता है? ये इस्लामाबाद हो गया, इस्लामाबाद सर रावलपिंडी है, हरिपुर है, एबटाबाद है, मानसेरा है। ये ऊपर किसके साथ जुड़ा हुआ है? गिलगित बल्तिस्तान के अस्तोर हो गया, सकरदू हो गया, दया मीर हो गया, इसके साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा पास जोड़ता है? बाबूसर टॉप जोड़ता है ये। रेंजेस हैं, शिवालक माउंटेन रेंज जो आप रास्ता जाते हैं एबटाबाद वाला, ये सारा बाबूसर टॉप कहलाता है। वहां पे टॉप पे जा रहे हैं, बाबूसर पास इसको कहते हैं। शिवालक जो सब रेंज है हिमालय की, उसके अंदर बाबूसर टॉप की जो हाइट है 4173 मीटर हाइट के ऊपर है पास, 4173 मीटर हाइट पे। अच्छा उसके बाद जी बर्जल पास है। ये देखिएगा, ये बर्जल पास है। ये इधर क्या है देखिएगा, इधर उस टाइम बर्जल पास इसलिए था कि ये ओल्ड पास है, क्योंकि उस टाइम इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर ये सारी रियासत कश्मीर, तो ये ओल्डेस्ट पास है। बर्जल पास के बारे में देखिएगा। बर्जल पास जो है ये कनेक्ट करता है स्कर्दू को, गांचे को, अस्तोर को, जीबी को, पाकिस्तान को विद के साथ, कश्मीर के साथ, श्रीनगर के साथ, इंडिया के साथ। ठीक है, पाकिस्तानी कश्मीर हो गया, इंडियन कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, ठीक है, और इंडिया होगा, उसके साथ जोड़ते हैं। ये ओल्डेस्ट पास है। ओल्डेस्ट पास पूछा जाए कौन सा है? बर्जल। ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ।